कवियों के एक संरक्षक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर इन्होंने कविताओं को पहुंचाया, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। पर पहले नहीं, अभी 1-1.5 साल से। पहले तो झूठ बोलते थे ये। पहले तो मैंने एक बार 15 साल पहले फोन करा, मैंने कहा राजेश भाई कहां? बोले अमेरिका। मैंने कहा किस लिए? बोला कवि सम्मेलन में। मैंने कहा यार तू आज तक जहांगीरपुरी तो आगे नहीं गया, यू अमेरिका पहुंच गया। मैं भाई साहब 1 महीने बाद फिर फोन करा, मैंने कहा राकेश राजेश कहां? बोला स्विट्जरलैंड। मैंने कहा पिछले बार अमेरिका, अब की बार स्विट्जरलैंड। मेरे को शक हो गया बेटा। मैं घर गया, घंटी बजाई, इनका बेटा आया। मैं बोला पापा कहां है? बोला भीतर मम्मी का साथ बर्तन मांझे है। मैंने वहीं से टेलीफोन करा, मैंने कहा राजेश कहां? बोला कनाडा। तू कहां? मैंने कहा दरवाजा खोल, कनाडा के बाहर खड़ा हूं। एक बार तालियां बजाएं साहब राजेश चेतन जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल अग्रवंशी जी का। बहुत बढ़िया वातावरण बना रखा है। समय बहुत थोड़ा है, मैं एक कविता सुनाता हूं और एक बार तालियां बजाइए, कविता शुरू करता हूं। अभी भोले शंकर का सावन का महीना चल रहा है, यस और नो? बोलो। तो मैं एक कविता सुनाता हूं भोले शंकर को, सुनिएगा। सांवर जी ये कविता आपकी वजह से सुना रहा हूं। भोले शंकर से मुस्काना सीखो जी। मनीष भाई, भोले शंकर से मुस्काना। गोपाल जी, भोले शंकर से मुस्काना सीखो जी, रिश्तों का हर ताना बाना। बोलो यार, इतना भी नहीं बोल सकते। भोले शंकर से मुस्काना सीखो जी, रिश्तों का हर ताना बाना सीखो जी। खट्टी मीठी बातें तो घर में होंगी, ध्यान से, खट्टी मीठी बातें तो घर में होंगी। प्रेम प्यार का राग सुनाना सीखो जी, प्रेम प्यार का राग सुनाना सीखो जी। सीखो जी। 2 या 3 के छोटे से परिवार हैं अब, 2 या 3 के छोटे से परिवार हैं अब। एक दूजे से खूब निभाना सीखो जी। सीखो जी, एक दूजे से खूब निभाना सीखो जी। मानव ही क्या जीव मात्र से प्यार करो, मानव ही क्या जीव मात्र से प्यार करो। सांपों को भी गले लगाना सीखो जी। विशाल शंकर भगवान से सांपों को भी गले लगाना सीखो जी। चंदा की शीतलता मस्तक पर रखकर, चंदा की शीतलता मस्तक पर रखकर प्रेम की गंगा नित्य बहाना सीखो जी। सीखो जी। और खुद पर खर्चा सीमित ही रखना अपना, खुद पर खर्चा सीमित ही रखना अपना। उलझन को ऐसे सुलझाना सीखो जी। सीखो जी। और आंख तीसरी का मतलब सीधा साधा। आखिरी की 2 पंक्तियां हैं, अगर समझ में आ जाए तो तालियां बजाना। आंख तीसरी का मतलब सीधा साधा, निज चेतन को नित्य जगाना सीखो जी। क्या बात, बहुत बढ़िया। निज चेतन को नित्य जगाना सीखो जी। मेरे पास 5 मिनट है और उसके बाद 5 मिनट हंसराज रल्हन जी। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, मैं करेक्ट कर देता हूं। श्री साहित्य सरगम संस्था, क्योंकि आज के कार्यक्रम का सारा साहित्य सरगम के बैनर पे हो रहा है, तो मुझे बताया अनिल भाई ने कि हंसराज रल्हन जी साहित्य सरगम के भी वाइस प्रेसिडेंट है। तो तालियां बजाइए। देखिए आज हम शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए आ रहे हैं। बड़ी बात सिंपल सुनना, शंकर भगवान खुश कब होते हैं? राम के नाम से। और राम खुश कब होते हैं? शंकर के नाम से। आवाज नहीं आई? भोले के नाम से। भोले को खुश करना है, उनके मंदिर में जाके राम का नाम लो, और राम को खुश करना है तो उनके मंदिर में जाके शंकर का नाम लो। क्या बात, बहुत अच्छा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो आज शंकर भोले को अगर प्रसन्न करना है तो राम की कविता सुनानी पड़ेगी। कविता बहुत लंबी है, पर मैं आपको 2 बंद सुनाऊंगा केवल, और मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ कविता मैं आपको सुना रहा हूं। जय हो। जब कोई आदमी के अंतिम सांस निकल जाते हैं तो पीछे वाले बोलते हैं राम नाम सत्य है, हाँ या ना? हाँ जी। मैं राम की सच्चाई आपके सामने रखना चाहता हूं। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया, सबसे ज्यादा मुसलमान है वहां पे, बाली, इंडोनेशिया। लेकिन जितनी रामलीलाएं हिंदुस्तान में नहीं होती है, ध्यान से सुनना, उससे ज्यादा रामलीलाएं इंडोनेशिया में होती है। अखबार वाले गए, जाके पूछा तुम तो मुसलमान हो,
तुम रामलीला क्यों करते हो? उत्तर सुनना इंडोनेशिया के मुसलमान का सीएल भाई बोला कि हमने धर्म बदला है, पुरखे नहीं बदले। क्या बात, बहुत अच्छे, वाह जी वाह, वाह जी। ये बात हिंदुस्तान के मुसलमान के समझ में आ जाए तो झगड़े समाप्त हो सकते हैं। मैं कविता सुनाता हूं, वनवासी राम, सुनना। आगे जितने लोग बैठे हैं उनको सुनाता हूं, और एक लाइन की भी कविता हो सकती है। कविता की भूमिका में एक पंक्ति खड़ी करता हूं, और ये मेरा सौभाग्य है कि देश के बड़े बड़े कथावाचक राजेश चेतन की ये एक लाइन सुनाते हैं। आप भी सुनना, एक राम की एक पंक्ति की राम कथा, ध्यान से सुनना। राम वन गए, तालियां उठे अगर आपकी बात समझ में आ जाए तो। राम वन गए तो बन गए। जय हो, वाह जी वाह। सुनिएगा, बस दो बंद सुनाता हूं। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। हाँ, माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था। क्या कह दिया? तो किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया? यही काम तो अपना घर आश्रम कर रहा है। बात समझिए, किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया? आरक्षण के नाम पे राजस्थान फूका, हरियाणा फूका, पंजाब फूका। राम का आरक्षण क्या था मैं बताता हूं। किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया? ओ निषाद को किसने अपनी मैत्री का वरदान दिया? गिद्धराज को प्रेम प्यार से किसने गले लगाया था? भिलनी के बेरों को किसने भक्ति भाव से खाया था? वनवासी और दलित जनों पर अपना प्यार लुटाना था। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। वाह वाह राजेश भाई, यही काम अपना घर आश्रम कर रहा है, राम वाला काम। सुनिए, बस आखिरी का बंद सुना रहा हूं, समय नहीं है। बलशाली वानर जाती तो पर्वत पर ही रह जाती। बाली के अत्याचारों को, क्योंकि पीछे लिखा है मेरे राम और हनुमान जी उधर हैं, इसलिए बोलना चाहता हूं। बलशाली वानर जाती तो पर्वत पर ही रह जाती। बाली के अत्याचारों को शायद चुप ही सह जाती। प्रभु ने मित्र बनाए वानर, जंगल पर्वत जोड़ दिए। जाति और भाषा के बंधन पल भर में ही तोड़ दिए। जन जन भारत का जुड़ जाए प्रभु ने मन में ठाना था। और माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था।